नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम आपको लाभ और हानि वाला जो टेस्ट हल करवा रहे हैं, आज हम प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों प्रश्न संख्या 11 है, अगर मैं आपको जवाब आता है प्रश्न संख्या 11 का, तो आप सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करना प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या होगा। 11वां प्रश्न दे रखा है, राम 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदता है। बिल्कुल, राम 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदता है। उसने उसमें से 900 अंडों को उसने उसमें से 900 अंडों को 1 रुपये में दो। उसमें से उसने 900 अंडों को 1 रुपये में दो तथा शेष अंडों को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। पाँच के हिसाब से बेचता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों आपको 2 मिनट का मैं समय दूंगा। जिन स्टूडेंट को आता है इस प्रश्न का जवाब, आप बता दीजिए आंसर क्या होगा। क्योंकि देखिए प्रश्न थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन आंसर बहुत आसान रहेगा इसका। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसकी कॉपी जरूर कर लीजिएगा। भले आप दूसरे प्रश्न की कॉपी करें या नहीं करें, लेकिन आप इस प्रश्न की कॉपी जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम में ऐसे प्रश्न जनरली रखते हैं। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है, आप जल्दी से फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है और प्रश्न संख्या 11, जिन स्टूडेंट को प्रश्न संख्या 11 का जवाब आ रहा है फटाफट से कमेंट कीजिएगा। प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है उसने उसमें से 900 अंडों को ठीक है 1 रुपये में 2 के हिसाब से और शेष अंडों को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा। उसमें से उसने 900 अंडों को 1 रुपये में 2 के हिसाब से और शेष को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सौदे में उसे लाभ होगा या हानि होगा, और लाभ होगा तो कितना होगा, फिर प्रतिशत में आपको निकालना है। तो सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि फटाफट से इस प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे हैं। उसमें से उसने 900 अंडों को 1 रुपये में 2 तथा शेष अंडों को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। तो सौदे में उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो आपके सामने पूरा प्रश्न मैं रफ कर रहा हूं और यहाँ पर डिटेल से समझा रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट इस प्रश्न में काफ़ी कन्फ्यूज़न थे। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट की ये प्रश्न का सही जवाब नहीं मिला था। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वो तरीका आपको याद रखना है, और अगर आप इस तरीके से हल कर लोगे तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लीजिए। आप क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ लीजिए, क्योंकि आपने सबने कॉपी कर ली होगी या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या कह रहा था, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था कि राम 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदता है। तो देखिए मित्रों, राम ने सबसे पहले 1600 अंडे खरीदे। 1600 अंडे खरीदे।
अब आपको इन 1600 अंडे का मूल्य ज्ञात करना होगा। सबसे पहले इनका क्या ज्ञात करना होगा, इनका मूल्य ज्ञात करना होगा। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने 1600 अंडे खरीदे। तो आप 3.75 के हिसाब से 1600 अंडों की कीमत निकालो। कैसे निकालेंगे, इधर देखो, 1600 अंडे खरीदे, कीमत है 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, और एक दर्जन में 12 अंडे आते हैं। एक दर्जन में 12 अंडे आते हैं। इधर देखिएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे और हम 2 जीरो यहाँ लगा देंगे। 2 जीरो से मैंने इस 2 जीरो को कैंसिल आउट कर दिया। क्लियर हो गया। इधर देखो, अगर मैं 4 से काटता हूँ तो 4 चौके 16 और 4 ते 12, फिर 3 से काटता हूँ मैं, 3 एकम 3, फिर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। क्लियर हो गया। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3। अब 125 को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 500 रुपया। इसका मतलब क्वेश्चन हमारा ये कहना चाह रहा है कि राम मार्केट में जाता है और 1600 अंडे खरीदता है तो कीमत अदा करता है 500 रुपया। ये लैंग्वेज सभी स्टूडेंट को समझ में आ चुकी होगी। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोले, आगे क्वेश्चन का लैंग्वेज ये कह रहा है कि उसने 900 अंडों को 1 रुपये में 2 के हिसाब से, इसका मतलब देखिए 1 रुपये में 2 अंडे वो बेचता है, 1 रुपये में 2 अंडे बेचता है। तो 900 अंडे की कीमत पर कितने मिली, 900 अंडों को 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी 900 अंडों पर उसे 450 रुपये मिला, क्योंकि 1 रुपये में 2 अंडे बेच रहा है। 1 रुपये में 2 अंडे बेच रहा है तो 900 अंडे जब उसने बेचे थे तो 450 रुपये मिल गया। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शेष अंडों को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। अब सुनिएगा, 1600 में से अगर मैं 900 निकाल दूं तो शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा मेरे पास 700। शेष 700 अंडों को 1 रुपये में 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचता है। तो 2 रुपये में कितने अंडे बेचता है वो, 5 के हिसाब से। तो 2 रुपये में 5 के हिसाब से का मतलब 700 अंडों पर उसको कीमत कितनी मिली वो निकाल लेते हैं। 5 का डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 चौके 20, ये 0, इसको इससे गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएगा 280 रुपया। अब सुनना हमारा लैंग्वेज क्या कह रहा है, 280 आ गया ना, अच्छा 280 रुपये। इधर देखिएगा, सॉरी 280 रुपया। अब प्रश्न क्या कह रहा है, सुनो, आपने यहाँ से 900 अंडों पर 450 रुपये कमाए और 700 अंडों पर आपने 280 रुपये कमाए, तो आपने कुल कितने कमाए। तो यहाँ दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करूंगा 0, 8 और 5 हो गया 13 का 3, हासिल लगेगा 1, 6 और 1 730 रुपया। आपने खरीदे कितने में थे, 500 रुपये में, और आपने बेचे कितने में, 730 रुपये में। तो आपको प्रॉफिट कितने हो गया, 230 रुपये का। तो 230 रुपये का तो प्रॉफिट हो गया है। 500 रुपये में आपने खरीदे हैं, प्रतिशत का आधार 100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 छके 30, तो उसे सौदे में 46% का लाभ होगा। यानी जिन स्टूडेंट ने सही जवाब किया था डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है भैया। सभी को आगे क्या समझ में, एक बार वापस पूरा सॉल्यूशन समझा देता हूं क्योंकि ये प्रश्न लगने वाला है। आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो रेलवे एसएससी का, तो भैया ऐसे प्रश्न लग सकते हैं। चलिए बच्चों, पूरे प्रश्न को वापस समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदे। तो 1600 अंडे की कीमत निकालेंगे 3.75 और प्रति दर्जन है तो 12, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 500 रुपया। कितना आ जाएगा, 500 रुपये। ये अपने पास में आ गया क्रय मूल्य। उसने उसमें से 900 अंडे, यानी 1600 में से 900 अंडों को 1 रुपये में 2 के हिसाब से बेचा, तो यहाँ से उसको कीमत मिली 450 रुपये। शेष अंडे बचे 700, 700 रुपये को 2 रुपये में 5 के हिसाब से बेचा, तो 2/5। पैसे को ऊपर लिखना है और कितने अंडे बेच रहे हैं उसकी संख्या नीचे लिखनी है। इसको काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 280 रुपया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 730 रुपया। यानी 500 रुपये में आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, 730 रुपये में आप उसे बेच रहे हो, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम है, तो आपको प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 230 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कितने में खरीदा, 500 रुपये में, और इंटू 100, तो यहाँ से निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 66%। तो सौदे में व्यक्ति को 66% का बेनिफिट हो गया। क्लियर हो गया। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा 46%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 12।
हाँ जी भैया 12 प्रश्न है पर बेचना चाहता है। देखिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। 480 रुपये में बेचा तो लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा? तो लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचा जाएगा? ऑप्शंस की बात अगर अपन करते हैं तो साथियों ऑप्शन दे रखा है 720 रुपया, बी ऑप्शन दे रखा है 840 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा है 600 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा है 750 रुपया। हाँ भैया, जिनको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन भी बताऊंगा, लेकिन कोशिश यही करें कि आप पहले इसको हल कीजिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने बेचना होगा? 4 ऑप्शन है 720, 840, 600 और 750। जिन स्टूडेंट को प्रश्न का आंसर आ रहा है आप जल्दी से इस क्वेश्चन का रिप्लाई कीजिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसने उसे 20% हानि पर 480 रुपये में बेच दिया है। तो लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? जल्दी से कोशिश कीजिएगा सभी स्टूडेंट जिनको ये प्रश्न आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 सभी स्टूडेंट कितने हैं इसे जो 720 आंसर लेकर आ रहे हैं? 720 आंसर कितने स्टूडेंट लेकर आ रहे हैं? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है, लेकिन वास्तव में उसने जब उस वस्तु को 20% हानि पर बेचा तो 480 रुपये में बेच दिया। तो लाभ प्राप्त करने के लिए कितने बेचा जाएगा? जवाब होगा 720 रुपये में। सभी स्टूडेंट के आंसर आ गया क्या? 720 आ गया सभी के? चलिए अब देखो आंसर कैसा आया 720 ये मैं आपको समझा देता हूँ। आंसर कैसा है 720 ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए बच्चों पूरा प्रश्न से आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा। इधर देखो आप उस वस्तु को 20% लाभ पर बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? अमाउंट पता नहीं है, 100 रुपया मान लिया। आपने उस वस्तु को 20% हानि पर बेचा, कितने में बेचा? 480 रुपये में बेचा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है लाभ के लिए उसको कितना मूल्य चाहिए। देखिए क्रॉसिंग पैटर्न लागू होगा, ये क्रॉसिंग पैटर्न लागू। लाभ हो रहा है तो आप 120 लिखे, हानि हो रहा है तो आप 80 लिखे। ये देखिए साथियों, इसको इससे गुणा कर लो और इसको इससे गुणा करो, यानी 120 को हम 480 से गुणा करेंगे। देखिए क्रॉसिंग पैटर्न हो रहा है और 80 का इसमें डिवाइड कर देंगे और 100 रुपये की कीमत हमारे पास में प्राप्त हो जाएगी। तो सुनिए साथियों, इसको इससे काटा, 8 से काटा, 8 6 के 48 और 12 6 के होता है 72, ये हो गया 720 रुपये। आगे आंसर 720 रुपये। क्लियर हो गई बात? चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 13।
13वां प्रश्न है, एक वस्तु को 480 रुपये में 20% हानि पर बेचा जाता है। बिल्कुल, एक वस्तु को 480 रुपये में 20% हानि पर बेचा जाता है। उसे कितने में बेचे? उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो? ऑप्शन से आपके सामने 800 रुपया, बी ऑप्शन दे रखा आपको 700 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा आपको 720 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा है 680 रुपया। चलिए दोस्तों, अगर आपको प्रश्न का आंसर आता तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वस्तु को 480 रुपये में जब बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। आप उसे कितने में बेचेंगे कि 20% का आपको बेनिफिट हो, यानी प्रॉफिट हो जाए? 800 रुपया, 700 रुपया, 720 रुपया और 680 रुपये, ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप कोशिश कीजिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो? चलिए, तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब लेकर आ रहे? 720 रुपये। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा 720 रुपये। कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब 720 रुपये लेकर आए? फटाफट से कमेंट कीजिएगा। कितने स्टूडेंट हैं जो 13वें प्रश्न का 720 जवाब लेकर आ गए हैं? आंसर क्लियर है? चलिए बता देते हैं कैसा आया। बता देते बच्चों कैसा आया। देखिए, मैं पूरे क्वेश्चन को रफ करूंगा और उसके बाद आपको डिटेल समझा दूंगा, थोड़ा ध्यान रखना आप। चलो, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं अपन। प्रश्न का लैंग्वेज कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपया में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा आगे? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचेगा? 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे कितने में बेचेगा? बस क्रॉसिंग पैटर्न कीजिए। आप इसको इससे गुणा करें और आप इसको इससे गुणा करें। 20% हानि हो रही है तो यहाँ 80 लिख दीजिए और लाभ हो रहा है तो 120 लिख दीजिए। वही क्वेश्चन चलेगा सेम जो प्रश्न संख्या हमारे पास था, कौन सा? 12वां थोड़ी। 120 अपॉन 80 और इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 720 रुपया। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा 720 रुपया। एसएससी स्नातक परीक्षा हुई थी सीजीएल वाली, 2001 में ये प्रश्न पूछा गया था और 1999 में भी यही प्रश्न पूछा गया था। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ अर्जित करने के लिए तो 11% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 11% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ऑप्शंस की अगर अपन बात करते हैं तो ऑप्शन दे रखा है 222.50 रुपया, बी ऑप्शन दे रखा है 267 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा है 222 रुपया,
डी ऑप्शन दे रखा है 220 रुपया। बिल्कुल 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप सही कमेंट कीजिएगा इस प्रश्न का। कोई भी वस्तु है जिसको आप 178 रुपये में 11% हानि पर बेच रहे। पहली बात ये सुन लीजिए कान खोल के, आप किसी भी वस्तु को 178 रुपये में बेचते हैं तो आपको 11% की हानि होती है। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि आप 11% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा। फटाफट से कमेंट करें मेरे प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 14वां प्रश्न चल रहा है स्क्रीन पर। सभी स्टूडेंट को अगर आंसर आता है तो कमेंट कीजिएगा। यदि कोई भी वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ अगर आपको अर्जित करना है तो उसका विक्रय मूल्य क्या रखना होगा। 222.50 रुपये, 267 रुपया, 222 रुपया और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके आंसर आ रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन 222 रुपया। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके आंसर 222 रुपये आ गया। क्लियर हो गया किस किस का आ गया, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। कोई भी वस्तु 178 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है। अगर आप उसे 11% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य 222 रुपये रखना होगा। क्लियर हो गया आगे सभी का आंसर। जिनके आंसर नहीं आया मैं यहाँ समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिनका आंसर नहीं आया मैं थोड़ा समझा रहा हूँ क्लियर क्वेश्चन को। चलो बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। आप किसी वस्तु को 178 रुपये में बेच रहे हो तो आपके पास 11% की हानि हो रही है। पहली बात, आप उसे 100 रुपये में बेचेंगे तो आपको 11% का लाभ होगा। ये हमारा क्वेश्चन का लैंग्वेज है, ये हमारे प्रश्न का लैंग्वेज था। सिंपल सी बात है कि आप क्रॉसिंग पैटर्न यूज़ करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे। 11% की हानि तो 100 में से आप 11 घटा दीजिएगा तो हमारे पास में आ जाएगा 89 और 11% का लाभ तो 100 में आप 11 जोड़ दीजिएगा, हमारे पास में आ जाएगा 111। इसका मतलब इस 111 को इससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे और 89 का डिवाइड करेंगे तो 111 इंटू 178 अपॉन यहाँ लिखेंगे 89। यहाँ से जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 11% लाभ का मूल्य। चलिए दोस्तों, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता हूँ, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो ये 2 बार कट जाएगा और इसको इससे 2 से गुणा करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 222 रुपया। ये देखिएगा 11% अगर आप लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो आपको इस वस्तु को 222 रुपया में बेचना पड़ेगा। कितने में बेचना पड़ेगा? 222 रुपया में बेचना पड़ेगा। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। चलिए बच्चों बात करते हैं प्रश्न संख्या 15 की। 15 प्रश्न बोल रहा है एक घड़ी 1140 रुपये में बेची जाती है। एक घड़ी 1140 रुपये में बेची जाती है तो 5% की हानि होती है। तो 5% की हानि होती है। एक घड़ी को 1140 रुपये में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए 5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेची जाएगी? कितने में बेची जाएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखा है 1331 रुपया, बी ऑप्शन है 1197 रुपया, सी ऑप्शन दे रखा है 1254 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा है और एक ई ऑप्शन ले रखा है इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों सीधा स्क्रीन पर नज़र आ रहा प्रश्न संख्या 15 और अगर आपको प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब आता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जल्दी से कमेंट कर दो। जब आपने घड़ी को 1140 रुपये में बेचा है तो आपको 5% की हानि हो गई है।
आप 5% का लाभ अर्जित करना चाहते हैं तो इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? 1331 रुपया, 1254 रुपया, 1197 रुपया और 1260 रुपया। सभी स्टूडेंट्स, एक घड़ी 1140 रुपये में बेची जाती हैं तो 5% की हानि होती है। आप उसे कितने में बेचेंगे कि आपको 5% का लाभ हो जाए? ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक घड़ी 1140 रुपये में बेची जाती हैं तो 5% की हानि होती है, तो 5% का लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए? ये हमारा क्वेश्चन है। 1331 रुपया, 1197 रुपया, 1254 रुपया, 1260 रुपया और डी ऑप्शन दे रखा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शंस आपके साथ में हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 15। हाँ जी, इसका आंसर 1260 आएगा भैया। डी ऑप्शन वाले राइट कर लीजिएगा। 1260 रुपये इसका आंसर होगा। कैसा आएगा मैं बता रहा हूँ, 1260 इसका आंसर आएगा। आप में से कितने स्टूडेंट के 1260 आ गया बताओ जल्दी से। 1260 किस किस का आ गया है जल्दी से बताओ। देखो बच्चों कैसे किया, आपने किसी भी घड़ी को 1140 रुपये में बेचा तो आपको यहाँ पर बोल रहा है कि 5% की हानि हो रही, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पिच चार्ट में। और आप कितने में बेचे कि आपको 5% का लाभ होना चाहिए? 105। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना। 95 का मतलब 5% की हानि है और 105 का मतलब 5% का लाभ है। आप क्रॉसिंग पैटर्न यूज़ करो बिल्कुल। 1140 गुणा 105 अपॉन 95 और 100 रुपया। इसको अपन हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1260 रुपये। आप चाहे तो हल करके चेक कर सकते हैं। देखो बच्चों कैसे करेंगे, मैं यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। किससे? 19 से कैंसिल आउट कर सकता हूँ। 19 पंजे 95 और 19 छिके 114। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा 5 से काटेंगे इसको, ये 12 बार और 12 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, तो 1260 रुपये आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16, प्रश्न संख्या 16। 16 प्रश्न दे रखा है, एक मेज को 400 रुपया के स्थान पर, मेज को 400 रुपये के स्थान पर 350 रुपये में बेचा जाता है। तो 5% के हानि में वृद्धि हो जाती है। मेज को आप 400 के बदले आप 350 रुपये बेच रहे हो तो हानि में 5% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ₹1050, 417.50 रुपया, 435 रुपया, 1000 रुपया। ये इस प्रश्न के सही जवाब है। हाँ जी सभी स्टूडेंट, प्रश्न संख्या 16 का जवाब कीजिए, आंसर क्या आएगा? बिल्कुल जल्दी से कोशिश कीजिए। प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या होगा? मेज को आप 450 रुपये में बेच रहे हो, उसके स्थान पर आप 350 रुपये बेचते हो तो हानि में बढ़ोतरी हो जाती है 5% की। तो आपसे पूछ रहा है मेज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स निवेदन करता हूं कि कमेंट कीजिए आंसर क्या रहेगा। चलिए बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जो इस प्रश्न का आंसर लेकर आ रहे हैं? डी ऑप्शन। आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो इस प्रश्न का आंसर डी लेकर आ गए? जल्दी से बताओ डी आंसर किस किस का आ गया है?
पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। एक मेज को आप 400 रुपये के स्थान पर आप 350 रुपये में बेचते हैं तो 5% की हानि में बढ़ोतरी हो जाती है। हानि में बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 5% की। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्रय मूल्य 1000 रुपये होगा। अब कैसे आया वो मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता रहा हूँ। इधर देखो बच्चों कैसे किया। आपने सबसे पहले 400 रुपये में बेचा उसको, तो मान लीजिएगा कि x% की हानि हुई होगी, है ना। जब आप उसे 350 रुपये में बेच रहे हो तो x प्लस 5% की हानि हो रही है। ये प्रश्न का लैंग्वेज है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, जब एक ही सिस्टम है और आप उसको 2 बार बेचने की बात करो तो हानि में बढ़ोतरी हो रही है। देखो पहला प्रतिशत नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा कि 5% बढ़ोतरी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर करेंगे। 400 और 350 का अंतर कितना हो गया? 50। आप इसको 100 से गुणा कर दो। और बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 5% के, तो आप 5 लिख दीजिए। इसको काटेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1000 रुपये। तो कीमत कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। यानी मेज का वास्तविक जो मूल्य हो जाएगा वे 1000 रुपये हो गया। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट 17 प्रश्न पर चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 17 की। चलो बच्चों 17 प्रश्न। किसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर 8% की हानि होती है। किसी वस्तु को ₹69 में बेचने पर 8% की हानि होती है यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए। यदि उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपको लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि पूरे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और जिन स्टूडेंट को आंसर आ रहा है कमेंट करो भैया। ऑप्शन दे रखा है ने लाभ ने हानि। 4% की हानि, 4% का लाभ, चलो बच्चों बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। हाँ जी, सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप आंसर कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या रहेगा। बिल्कुल, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचते हैं तो 8% की हानि होती है। उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो कितना लाभ या हानि होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। 17 प्रश्न से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि आप सही कमेंट कीजिएगा, प्रश्न का आंसर क्या रहेगा। जल्दी से बता दीजिए भैया। पर्टिकुलर आपको समय मिल रहा है, आप कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, आप में से कितने स्टूडेंट का आंसर आ चुका है। किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर 8% की हानि होती है। उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आप में से कितने स्टूडेंट सी ऑप्शन का चयन कर चुके हैं, 4% का लाभ। कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सी ऑप्शन चयन कर चुके हैं, 4% का लाभ। बताओ जल्दी से, 4% का लाभ कितने स्टूडेंट चयन कर चुके हैं। चलो आंसर बताता हूँ कि कैसा आया। इधर देखिए 17 प्रश्न का जवाब मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलिए बच्चों बात करते हैं 17 प्रश्न का आंसर क्या है। सबसे पहले आपने किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचा है।
69 रुपये में बेचा है तो आपको 8% की हानि हुई। पहला, आप उसे 78 रुपये में बेच रहे हैं, आप उसे 78 रुपये में बेच रहे हैं तो X% का लाभ या हानि। सिंपल सी बात है, 8% की हानि हो रही तो 100 में से 8 घटा दो, कितना हो जाएगा 92। इसको मल्टीप्लाई करो, 78 इंटू 92 और 69 को नीचे लेकर आओ। यहाँ से वैल्यू करेगी प्लस माइनस मेरी, तो अपन इसको काटते हैं, बिल्कुल 3 से काटते हैं। 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18। यहाँ काटते 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब 23 से अगर अपन काटते हैं तो ये 4 बार कटेगा, 23 चौके 92। क्लियर हो गया। 4 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 104। तो देखिए 100 से ज़्यादा निकल रहा है 4, तो यहाँ 4% का लाभ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4% का लाभ। तो प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब होगा वो 4% का लाभ होगा। क्लियर हो गया, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 19वां प्रश्न, सॉरी 18वां प्रश्न है। अठारहवां प्रश्न है बच्चों, एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में, एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में 5% हानि पर बेचा जाता है। एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में 5% हानि बेचा जाता है। यदि उसे 1040 रुपये में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 5, 4, 4.5। ऑप्शन दे रखा 5%, 4%, 5.9%, 9%, 4.5%। सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और अगर आंसर आता है तो कमेंट करें। एक टेप रिकॉर्डर 950 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। यदि आप उसे 1040 रुपये में बेचने की कोशिश करते हैं तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना होगा। हाँ जी, जिनको प्रश्न संख्या 18 का जवाब आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल, आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो प्रश्न संख्या इसका जवाब 18 का ले रहे हैं? 4% का लाभ। 4% का लाभ कितने स्टूडेंट के आ चुका है? जल्दी से बताओ, 4% का लाभ कितने स्टूडेंट को आ चुका है? टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचा जाता है, 5% की हानि होती है। तो अगर आप उसे 1040 रुपये में बेच रहे हो तो कितना लाभ होगा? 4% का लाभ होगा। सभी का आगे क्या? जिनके नहीं है सॉल्यूशन देख लीजिएगा। इधर देखो बच्चों, आपने 950 रुपये में किसी वस्तु को बेचा है, आपको 5% की हानि हुई है। हानि का मतलब यहाँ पे चांद लिख दूँ। अब आप 1040 रुपये में बेचना चाहते हो, आप X% यहाँ लिखोगे, क्रॉसिंग पैटर्न यूज़ करोगे, यानी 950 बराबर हमारे पास हो जाएगा 1040 इंटू 95। 950 को आप नीचे भेज दीजिएगा। 95 से 95 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0, ये आ गया 104 और 100 से 4 ज़्यादा है तो 4% का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4% का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। 19वां प्रश्न है, 72 रुपये में वस्तु को बेचा जाए तो 10% की हानि होती है।
₹72 में वस्तु को भेजा जाए तो 10% की हानि होती है, 5% का लाभ उठाने के लिए कितने में बेचा जाएगा? कितने में बेचा जाएगा? 87 रुपया, 85 रुपया, 80 रुपया, 84 रुपया। बिल्कुल जवाब करें। देखिए अब आप जवाब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 का जवाब करें सभी स्टूडेंट। सारे क्वेश्चंस मैंने हल कराए हैं। अब मेरे हिसाब से आप सबको ये समझ में आ गया होगा। ₹72 में वस्तु को बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, 5% का लाभ अगर आप कमाना चाहते हो तो आपको कितने बेचना पड़ेगा? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है 84। 84 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 84 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ₹72 में बेचा जाता है 10% की हानि, ₹72 में बेचा जाता है 10% की हानि, 5% का लाभ कमाने के लिए बिल्कुल क्रॉसिंग करना होगा। 72 × 105/90, 9 से काटेंगे 10 बार, 9 × 8 = 72, ठीक है। और आप चाहो तो इसको काट दो 5 से, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 एकम 5, और इसको काटेंगे 21 चौके 84। हो गया क्लियर? आ गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। 20वां प्रश्न मैं आपको क्विज के रूप में दे रहा हूँ। सभी स्टूडेंट इसका कमेंट करना है। आज की आपको क्लास समझ में आई हो तो बिल्कुल आप 100% इसका जवाब राइट करेंगे। 20वां प्रश्न है 931 रुपये में बेचने पर, 931 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 931 रुपये में बेचने 5% की हानि होती है। इसे 3.5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा? 3.5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाएगा? 1120.50 रुपया है, 1014.30 रुपया है, 1041.70 रुपया है, 1200.00। बिल्कुल बताइए साथियों आंसर क्या रहेगा? प्रश्न संख्या 20 का आप सभी स्टूडेंट सही जवाब का चयन कीजिएगा। बिल्कुल बताइए आंसर क्या रहने वाला है।